आज हम लोग शुरू कर रहे हैं लाइट का। ये थर्ड वीडियो आने वाला है चैप्टर लाइट का, क्लास 10th का बोर्ड्स रिलेटेड हम लोग यहाँ पे कंटेंट कर रहे हैं पूरा। ओके, आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स। हम लोग दोनों मिरर्स से इमेज कैसे बनती है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलेंगे, इमेज कैसे शिफ्ट होगी, इमेज का साइज क्या होगा, इमेज रियल होगी वर्चुअल होगी, वो सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग लेकर चल रहे हैं यहाँ पे हैं कॉन्केव मिरर। ठीक है, और आपको यहाँ से आपका 101% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको 101% क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए जरूर मिलेगा। अब यहाँ पे पहला देखते हैं हम लोग हैं केस। हम लोग यहाँ पे 6 केस बनाएंगे। कितने? 6 केस। आपके कोर्स में या कहीं भी पढ़ेंगे आप 6 ही केस होते हैं मोस्टली, इससे ज्यादा केस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पहले हमने बनाया ये कॉन्केव मिरर बनाया हमने। ठीक है, यही है ना कॉन्केव मिरर। ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये इसका पोल हो गया, ये इसका प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, तो केस 1 हम लोग लेके चलते हैं when the object is at infinity। मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है, अनंत पर है। ठीक है, तो पहला कैसी है? इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम लोग बहुत यहाँ से डॉट डॉट करके दिखाएंगे। यहाँ से मान लो बहुत दूर यहाँ से है, उस ऑब्जेक्ट को तुम्हें दिखाना है, इरेक्ट दिखाना है, ऐसा दिखाना है कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये आपका रहा ऑब्जेक्ट। और इन्फिनिटी पे जो होगा ऑब्जेक्ट, वहां से हमें रे लेनी पड़ती है पैरेलल। क्यों पैरेलल लेने का एक रीजन ये है, अगर आप पैरेलल रे नहीं लेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, अगर आपने टेढ़ी मेढ़ी रे ले ली तो हो सकता है कि इतना डिस्टेंस ज्यादा है, ये अगर यहाँ से लोग ऐसे ले रहे हो तो ये हो सकता है मिरर को ही पार कर जाए, तो इमेज कहाँ बनाएगा? इससे निकलने वाली रे मिरर पे टकरानी चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब आप रे को पैरेलल लेंगे। ओके, तो हमने ये रे ले ली, यहाँ से एक मान लो ये रे आ रही है, ऐसे हमने यहाँ से को कंटिन्यू किया, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है। ठीक है, और हमने रूल्स इसके पहले क्लास में इसके रूल्स पढ़ लिए हैं। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पास होती है कहाँ से? उसके प्रिंसिपल फोकस से। तो ये रही यहाँ से। ठीक है, तो मान लो इसको ऐसे जाने दो, यहाँ पे मत बनाओ। ठीक है, साफ सुथरा बनाना है। सेकेंड रे मान लो आपने यहाँ से ले लिया ऐसे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी कहाँ से पास होगी? वो भी यहीं से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से। तो जहां पे दोनों रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कट कर जाएं, वहीं पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये इतना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट था, ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट, इमेज कितना बन रहा है? एकदम छोटी सी इमेज बन रही है पॉइंट साइज की। तो यहाँ पे रिजल्ट आप लिखेंगे, रिजल्ट मतलब आंसर। आपसे आंसर ही पूछेगा मोस्टली। क्वेश्चन कैसे पूछता है वो भी सुन लो अच्छे से। वो बोल देगा ड्रॉ ए रे डायग्राम एंड शो द पोजीशन ऑफ इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रे डायग्राम बना के दिखाओ, जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इसकी इमेज कैसे बनती है, कितनी बड़ी बनती है, रियल बनती है, वर्चुअल बनती है, सब कुछ बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इमेज फॉर्म्ड इज वास्तव में काट रहा है तो रियल बनेगी, और रियल जो इमेज होगी, इमेज जो रियल होगी वो इन्वर्टेड पक्का होगी, मतलब उल्टी। रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, ये कंफर्म है। ठीक है, रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, इन्वर्टेड। तो रियल इन्वर्टेड। और साइज क्या है इसका? पॉइंट साइज, मतलब एकदम छोटी, इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट का इतना छोटा सा इमेज बन रहा है। कहाँ बन रहा है? एट फोकस या एट प्रिंसिपल फोकस। ये इसका पूरा डाटा हो गया एकदम सही से। केस 1 तुम्हारा पूरा हो गया कंप्लीट, कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? इन्फिनिटी पर रखा था, तब इमेज ऐसी बन रही थी। समझ में आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट, केस 2 पे आते हैं हम लोग। केस 2 पे आते हैं, आपको अलग अलग केस बनाते जाना है
और लिखते जाना है केस 2। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करेंगे। अब हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे लाया, थोड़ा इधर, ठीक है। when the object is lie between C and infinity, C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अब देखो सब कुछ अब करना पड़ेगा आपको दोबारा खुद बनाना है, हम यहीं पे काम चला लेंगे इसका, ठीक है। तो ये रहा हमारा सिनेरियो, कुछ अलग दिखेगा। अब देखो ध्यान से, अब हमने क्या किया, इसको रखा यहाँ पे। अब ये ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर नहीं है, ये सेंटर से कुछ पीछे है, हल्का फुल्का, ठीक है, बहुत दूर नहीं रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ है। तो ये भी केस नंबर 2 हो गया कि जब ऑब्जेक्ट आपका बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, तब आपका ये केस आएगा, ठीक है। इधर सब कुछ इन्फिनिटी है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इसके बीच में कहीं रख दो, ये रख दिया हमने। अब देखो हमने क्या कहा था, जब भी आपको इमेज बनानी हो, आपको पकड़ने पड़ते हैं 2 रूल। हमने इसके पहले क्लास में बताए थे 4 रूल, उन चारों में से कोई भी एक रूल जो सुटेबल लगे आपको, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, उससे इमेज आप बना सकते हैं, ओके। इमेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला रूल वैसा वही रखना है, पैरेलल भेजो रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे कहाँ से पास होती है, फोकस पास होती है, सॉरी इधर से जानी चाहिए, इसको फोकस से गई, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये आता है सेकेंड रूल, कौन सा है, इसको भेज दो फोकस से, इसको भेज दो फोकस से, तो ये हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, है ना, पढ़ा है ना, इसका उल्टा रूल है। तो ये हो जाएगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ऐसे कुछ ऐसी हो जाएगी। देखो रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, एक ये है और एक ये है। रिफ्लेक्टेड रे जहां पर काटती है वहीं बनती है इमेज, सुन लेना अच्छे से। रिफ्लेक्टेड रे जहां पर काटेगी वहीं बनेगी उस ऑब्जेक्ट की इमेज। तो ये यहाँ निकली, ये यहाँ से निकली, दोनों रे यहाँ पे काट गई और यहीं पे इसका इमेज बन जाएगा ऐसे, ये रहा इसका इमेज। मतलब अगर ए बी ये ऑब्जेक्ट है तो इसका हेड ऊपर था, तो इसका हेड कहाँ, वो कहाँ काट रहा है, जहां काटेगा वहां हेड आता है, ध्यान रखना। तो ए डैश, ये मान लो बी डैश, ये आपकी बन गई इमेज। एकदम आसान सा है, सभी बना लेंगे ना, ठीक, सीखते चलना है। तो इमेज यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कैसी बन रही है, तो आप कहेंगे रियल बन रही है, ठीक है, रियल है क्योंकि वास्तव में काट रहा है। इन्वर्टेड बन रही, उल्टी बन रही, ठीक है। और अब यहाँ ना पॉइंट साइज नहीं है, इमेज की कुछ हाइट है, इससे इसके एकदम छोटी नहीं है, हाँ लेकिन छोटी जरूर है, ठीक है। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और बन कहाँ रही है, बिटवीन सी एंड एफ। अब यहाँ पर फोकस पे नहीं बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ। अगर आपको डिटेल में लिखना हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, आसान सा एकदम, समझ में आ रहा है ना। ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये ऑब्जेक्ट का सॉरी ये इमेज की हाइट है, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, ये इमेज की पोजीशन है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, अब कहाँ रखेंगे, इसको रखेंगे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, इसको और शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। फिर से इसको हटाओ, पूरी कहानी यहाँ से, ये है सेंटर, ये इसका है फोकस। अब हमने कहा था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जब हम इसको यहाँ पे रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, इंपॉर्टेंट केस, यहाँ से 1 नंबर में क्वेश्चन शॉर्ट में भी बन जाता है, एकदम वेरी शॉर्ट में। ये रखा आपने ऑब्जेक्ट, इसका जो नाम है मान लो ये ए बी है, ठीक है। तो वही हमें इसका बनाना इमेज। तो हमने कहा था आप कोई भी 4 जो रूल हमने बताए थे उनमें से कोई 2 रूल आप यूज करेंगे, उनको यूज करने से आप इमेज प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से पहला रूल वही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गोइंग रे दी जा रही है, तो ये कहाँ जाएगी, फोकस से। अब आपको सब कुछ रट जाना चाहिए,
सब कुछ ये आपको रट जाना चाहिए। सेकेंड क्या है, इसको भेज दो फोकस से, तो ये हो जाएगी पैरेलल, है ना। क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी पैरेलल हो जाएगी। ये हो गई आपकी पैरेलल। देखो यहाँ पे ये है रिफ्लेक्टेड रे और एक ये वाली है रिफ्लेक्टेड रे। दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ काट रही हैं, यहाँ काट रही हैं, काट रही नहीं काट रही है, ठीक है। तो इन दोनों के कटिंग पॉइंट पर बनता है इमेज। तो ये बन गया आपका इमेज, ये ठीक है। तो इसका हेड नीचे है, तो हेड ए माना था, ये एडेस होगा, ये आपका बीडेस हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट केस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट क्या होता है, सेम होता है। इमेज की पोजीशन और ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी क्या होती है, सेम होता है। तो यहाँ पे ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें ताकि जो उसकी इमेज हो उसके इक्वल साइज की बने और उसी पॉइंट पर बने। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखें, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इमेज फॉर्म्ड इज रियल है, इन्वर्टेड है, बिल्कुल सही बात है। स्मॉलर देन नहीं है, यहाँ हो गई सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। और कहाँ बन रही है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो हम लोगों ने केस कितने पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए, अभी 3 और बाकी हैं, ठीक है। समझते रहना। अब ये तीनों केस में जो इमेज बन रही है वो रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है, ये चीज कॉमन है, ठीक है। इसको आपने कॉमन ध्यान रखना है दिमाग में, थोड़ा समझते रहना अच्छे से, ठीक है। बाद में हम इसको तुम्हें जनरलाइज भी करेंगे। अब नेक्स्ट केस आपका आता है, अब हम लोग कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे खुद से, तुम लोग दिमाग लगाओ कहाँ पे आप रख सकते हैं। ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया, हम लोग यहाँ रख के अब कहाँ रखेंगे, इसके बीच में रखेंगे, इसके बीच में रखेंगे। वो रही आपकी ये इमेज, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लाई बिटवीन सी एंड एफ, इसके बीच में हमने रख दिया इसे ऑब्जेक्ट को। रूल वही है, पहली रे भेजो यहाँ से पैरेलल, वो जाएगी कहाँ से, प्रिंसिपल सॉरी फोकस करना, सही बात है, प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। दूसरी रे भेजो कहाँ से, प्रिंसिपल फोकस से, थोड़ा सा सही बन जाओ यहाँ से, ठीक है। तो वो जाएगी पैरेलल, यहाँ से कुछ ऐसी जा रही होगी, ठीक है। ये यहाँ से जा रही है पैरेलल। तो इमेज कहाँ बन रही है, दोनों कहाँ काट रहे हैं, ये यहाँ पे, और देखो ये ऐसे आई थी, ये ऐसे आई थी, दोनों ने यहाँ काटा, तो इनकी इमेज यहाँ बनी, यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रखना है वो हम बताएंगे आपको, वो हम आपको बताएंगे कैसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ए, ये बी है, तो ये ए डैश, ये बी डैश। तो क्या बन रही है, इमेज कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, बात सही है। लेकिन अब यहाँ पे सेम साइज नहीं है ना, साइज छोटा है, अब साइज बड़ा हो गया इसका, ठीक है। बिगर देन ऑब्जेक्ट, बिगर देन ऑब्जेक्ट कहाँ बन रही है, बियॉन्ड, और सी के पीछे बन रही है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी, ठीक है। समझ के लिखोगे तो रटना नहीं पड़ेगा, वरना सारे रिजल्ट्स इसके रटने पड़ते हैं लोगों को, ठीक है। आपको डायग्राम बनाने के लिए अगर पूछेगा फिर डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तब वहां पे आपका रटा हुआ काम नहीं आएगा, है ना। रटा हुआ काम तब काम आता है जब वो सीधे आपसे आंसर पूछ ले और आपसे वो रे डायग्राम बनाने के लिए ना पूछे। अगर बोल दिया रे डायग्राम बनाओ तो आधे नंबर तो आपके वैसे चले गए, ठीक है। तो नेक्स्ट अब केस नंबर हम लोग कौन से आते हैं, ये कौन था, 4 था ना, इन्फिनिटी, बिटवीन, सेंटर, यहाँ पे 4, केस 4 हो गए दोबारा ये। अब आते हैं हम लोग केस 5 पे, केस 5 पे। अब सब कुछ आसान लग रहा होगा, ठीक है। वही सब कुछ हम कुछ भी अलग से नहीं कर रहे इसीलिए है। रूल तो बहुत है, 4 रूल थे, हम बार बार सबको लगाएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। हम सिंपल 2 रूल लेके चल रहे हैं, एक आध अभी और बदलेगा बस, ठीक है। अब खुद बताओ, खुद से बताओ कहाँ बनेगी, आप सॉरी अब कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट, और रखेंगे फोकस पे, है ना। हम लोग बार बार ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बदल रहे हैं,
तो ये सेंटर था आपका और ये था आपका फोकस, ठीक है। तो ये रहा, ये रख दिया हमने ऑब्जेक्ट, ये रखा मेरा ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है। तो पहला वही रूल है, हम लोग इसको यहाँ से भेजेंगे पैरेलल, ये जाएगी फोकस से, ठीक। दूसरा आप एक काम यहाँ से कर लो, क्योंकि फोकस तो अब ब्लॉक हो गया है ना, फोकस ब्लॉक हो गया। अब आप एक काम ये कर लो कि इसको भेजो यहाँ पे, है ना। ये वाला रूल बताया था, 4th नंबर रूल याद करो। ये यहाँ से जाएगी तो जितना एंगल ये यहाँ बनाएगी उतना एंगल ये यहाँ बनाते हुए ये निकल जाएगी, ठीक, उतना एंगल यहाँ बनेगा ये। अब देखो ध्यान से, ये दोनों क्या है आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपको देखेगी यहाँ पे पैरेलल, समांतर जाएंगी। और पैरेलल रे कभी भी नहीं काटती है, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि पैरेलल रे कट करते हैं कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, ठीक। ये आपको एजम्पशन यहाँ माना जाता है तो माना जाता है, इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे रेल की जो पटरी होती है, ट्रैक होता है, अगर बहुत दूर तक देखो आप, आपको लगता है कहीं ना कहीं वो जाके मिल गया है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है ना, मिलते तो कभी नहीं मिलते हैं। तो आपको यहाँ मान लेना है यहाँ पे है कि पैरेलल रेज कहाँ काटेगी, इन्फिनिटी पे, मतलब कहीं जाके काटेंगी, और जहाँ काटेंगी चूंकि काट रही है तो रियल बात है, अगर काटेंगे तो फिर क्या होगा, वो इमेज बनेगी रियल, ठीक है। तो रियल बनेगी, उल्टी बनेगी, और हाईली लार्जर, है ना, बहुत बड़ी बनेगी, तो पता नहीं कहाँ काटेगी, पता नहीं कहाँ काटेगी, ठीक है। तो होगा हाईली लार्जर, हाईली लार्ज, या हाईली मैग्नीफाइड लिख दो यहाँ पे, शब्द थोड़े अच्छे लिखो, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। और कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी पे काटेगी, ठीक है। ये आपको लोकेशन ध्यान रखनी इसकी है, एट इन्फिनिटी, ठीक है। केस नंबर कौन सा, 5 हो गया आपका। ये आसान था, है ना, आसान क्या था, थोड़ा इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग केस नंबर 6, केस नंबर इसका 6, ठीक है। तो देखो ध्यान से यहाँ पे, अब केस नंबर 6 इसका ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट केस है, क्यों, क्योंकि ये इन 6 केस से अलग है, सॉरी 5 केस से ये सबसे डिफरेंट है। ये हम दोबारा बनाएंगे, सबसे अलग है ये, क्यों अलग है वो आपको अभी समझ में आएगा। ये इसका पोल हो गया, ये इसका हो गया फोकस, ये इसका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन P एंड F, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ रखेंगे, ये रखिए ऑब्जेक्ट आपकी, ठीक है। यहाँ कहानी थोड़ी सी बदलेगी, सुनना थोड़ा, कि मान लो ये गई यहाँ से पैरेलल रे, तो ये जाएगी कहाँ से, फोकस से जाएगी, ठीक है। सेकेंड आपने मान लो यहाँ से भेज दिया इसको इधर से, तो इसने एंगल जितना यहाँ बनाया उतना एंगल ये यहाँ बनाएगा, ठीक है। जितना एंगल यहाँ बनाया उतना एंगल ये यहाँ बनाएगा। तो अब इसको देखने पे आपको लगेगा कि ये दोनों रे पैरेलल है ही नहीं, अगर पैरेलल नहीं है तो कभी काटेंगे भी नहीं, है ना। जब नहीं काटेंगे तो कभी भी इनकी रियल इमेज बनेगी नहीं, ठीक है। पहली बात तो ये है, यहाँ से ये श्योरिटी हो गई कि कॉनकेव मिरर सिर्फ एक केस ऐसा है जहाँ पे इमेज रियल नहीं बनाता है, वो केस है जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहाँ पे, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। ये फैल नहीं है, कभी नहीं मिलेगी और डिस्टेंस बढ़ते चली जाएगी। तो जो एक्चुअल में नहीं मिलती है, हम लोग यहाँ मिरर में, रे डायग्राम में अब तक पिछली क्लास में क्या करते आए हैं, उनको पीछे बढ़ाते हैं, उनको पीछे बढ़ाते हैं। तो इसको अगर पीछे बढ़ाएंगे कुछ ऐसे, इसको पीछे बढ़ाएंगे, इसको भी पीछे बढ़ाएंगे, तो आपको लगेगा ये यहाँ कहीं पे मिल गई है, यहाँ कहीं काट रही है, ठीक है। और यहाँ इसका इमेज बनेगा, ये देखो यहाँ जहाँ काटेंगे ये थोड़ा सा ऐसे कर दो, तो लगे यहाँ कट गई है, तो ये आपकी इमेज बन गई। कैसी है, वर्चुअल दिखाते हैं डॉट डॉट से, ठीक है। और देखो वर्चुअल इमेज हमेशा कैसे बनती है, इमेज फॉर्म इज
अब यहाँ पे आंसर बदलेगा इसका फाइनली पांचों केस में आपका रियल था, यहाँ पे वर्चुअल, और जो वर्चुअल होगा वो क्या होगा, इरेक्ट, मतलब सीधा, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और क्या होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा, ये आपका ऑब्जेक्ट वो इमेज है, मतलब अगर ये ए है ये बी है तो हेड इसका ऊपर है ना, तो ए डैश ये बी डैश, बड़ा ऑब्जेक्ट है तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड द मिरर, बियॉन्ड द मिरर के पीछे बनेगा, है ना। प्लेन मिरर में भी हमने पढ़ा था, जो इमेज वर्चुअल होती है वो क्या बनती है, मिरर के पीछे बनती है, ठीक है। तो ये 6 केस थे, है ना। आई थिंक सारे समझ में आ गए होंगे। एक बार इनको हम फिर से समराइज करते हैं, आपके याद करने के लिए थोड़ा सा हेल्प मिलेगी यहाँ से। हम समराइज कर रहे हैं और आपको आंसर्स वैसे ही याद कर लेने हैं, देखो ध्यान से सुनना। अभी हम सिर्फ समझाएंगे इसमें 6 केस को एक बार दोबारा से। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पहली पोजीशन, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पे, तब इमेज बन रही थी फोकस पे और एकदम छोटी बन रही थी, ठीक, समझते हैं ना, पहला केस। सेकेंड केस क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को थोड़ा यहाँ खिसकाया, ऑब्जेक्ट को पास में लाए, इमेज अब इधर खिसकेगी, इधर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट पास में आई, अभी पहले इमेज एकदम छोटी थी, अब इमेज थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ इमेज जो आएगी इससे बड़ी आएगी, लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटी रहती है, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट इधर बढ़ेगा, इमेज इधर बढ़ेगी ना, पहले इमेज यहाँ बनी थी, अब इमेज खिसकेगी, यहाँ बनेगी, फिर इमेज यहाँ बनेगी, फिर इमेज यहाँ बनेगी, लास्ट केस में इमेज यहाँ बनती है उसको छोड़ के, ठीक है। फिर हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे, तब इमेज यही बनती है, याद है। फिर हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं, अब इमेज यहाँ बनती है ना, पहले यहाँ बनी, फिर यहाँ बनी, फिर यहाँ बनी, फिर यहाँ बनी, तो फिर हमने यहाँ रखा ऑब्जेक्ट को, फिर इमेज और यहाँ बनी, है ना, और दूर कहाँ पे, इन्फिनिटी पे बनी, फिर यहाँ रखा तब इमेज आपका वहां बना, है ना। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव करेगा मिरर की ओर, इमेज उसकी उससे दूर की ओर मूव करेगी, है ना। ऐसे आप याद कर सकते हैं, आपको आसानी रहेगी याद करने में, ठीक। कॉनकेव मिरर का हमने पढ़ लिया इमेज फॉर्मेशन। अब पढ़ते हैं हम लोग कॉन्वेक्स का। और कॉन्वेक्स में सिर्फ 2 केस हैं, 6 केस नहीं है, वहां पे सिर्फ 2 केस हैं। उसका वजह क्या है वो बता रहे हैं, भी सिर्फ 2 केस हैं, वो आपको रट लेना है, समझ लेना है अच्छे से, पहले समझो फिर उसको चाहो तो रटो, चाहो तो दिमाग में बना के रखो अपना अच्छे से। तो एक केस तो यही इसका सिंपल, ये है ना कॉन्वेक्स मिरर, पता ना इसकी पहचान। ये रहा आपका पोल, ये रहा है आपका प्रिंसिपल फोकस, ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। थोड़ा सा दूर बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए, क्लियरली विजुअल हो। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है, पता है ना, ये है ना इक्वल, हाँ लगभग इक्वल है। तो पहला केस क्या है, पहला केस क्या है, इन्फिनिटी पे, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपकी, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, मतलब कहीं यहाँ कहीं होगी ऐसे रखी होगी ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होती है तो उससे हम लोग रे लेते हैं कैसे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक रे मान लो यहाँ आ गई, एक रे मान लो यहाँ आ गई। तो ये सब जानते हैं, ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, तो ये इसको कुछ ऐसे निकाल लेती है क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, याद है आपको, है ना, पढ़ाया हुआ है ये दोनों। तो ये बताओ ये दोनों रे कैसी है, रिफ्लेक्टिंग है, कभी दोनों काटेंगे, ये कभी नहीं काटेंगे। जब नहीं काटेंगे तो क्या होगा, इन्हें पीछे बढ़ाते हैं, जब पीछे बढ़ाओगे तब ये तुम्हें फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती नहीं है, प्रतीत होती हैं। सीम्स टू बी मीट, सीम्स टू बी मीट या अपीयर्स टू बी मीट, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो हम लोग इसका आंसर क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड इज कैसी बन रही है, वर्चुअल। जो वर्चुअल होगी वो क्या होगी, सीधी होगी, इरेक्ट होगी और हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी, डिमिनिश्ड मीन्स छोटा होता है, हाईली डिमिनिश्ड। कहाँ पे, एट फोकस। आंसर वही है, बस थोड़ा चेंज है कि वहां पे था रियल, यहाँ पे वर्चुअल, ठीक है। पहला केस ये हो गया। अब सेकेंड केस क्या है, क्योंकि उधर तो तुम रखोगे नहीं ऑब्जेक्ट आप यहीं पे रखोगे ना, इधर तो पॉलिश है। तो जो केस बन सकते थे कि यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, वहां तो पॉलिश है ना, मिरर के पीछे कौन खड़ा होता है। तो एक ही केस है ये वाला। दूसरा केस,
आप थोड़ा इसका पास ले आए। उसके अलावा आप कहीं भी रखें, इमेज इसकी जैसी बनेगी वैसी बनेगी हमेशा। केस नंबर 2, अब कहां पे है, इन्फिनिटी को छोड़ दो, इन्फिनिटी को छोड़ के कहीं बियॉन्ड द मिरर आप बोल दो यहाँ पे, इन्फिनिटी वाला केस छोड़ के बियॉन्ड द मिरर कहीं भी रख लो, बियॉन्ड द मिरर कहीं भी रख लो, इधर है ना, नहीं बियॉन्ड नहीं, इन फ्रंट ऑफ मिरर, बियॉन्ड तो वो वाला पार्ट हो गया, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब इसका एक केस, ये लास्ट केस है, इसको समझ लो अच्छे से। ठीक है, हमने क्या किया, अब हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, जहां रख दो, हमने यहाँ रख दिया, ठीक है, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ कहीं भी रख दो, डजंट मैटर। तो पहला रे ये यहाँ से जाएगा पैरेलल, ये कहाँ से गुजरेगी, इसके बाहर, ठीक है, तो ये इसको यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है, हमें पता है नहीं। सेकेंड, मान लो हमने यहाँ भेजा, तो ये यहाँ से गई, तो जितना एंगल यहाँ बनाएगी उतना एंगल ये यहाँ बनाएगी, तो ये यहाँ से निकल जाएगी। तो इसको हम लोग देखो, एक रे ये जा रही है, एक ये जा रही है, दोनों कहीं नहीं मिलेंगी। जब नहीं मिलेंगी तो इसे भी पीछे बढ़ाओ, इसे भी पीछे बढ़ाओ, तो कहाँ काट रहे हैं दोनों यहाँ काट रही हैं, तो ये बनेगी आपकी इमेज। ठीक है, जहाँ काटती है वहाँ पे हेड होता है, अगर ये ए है, ये बी है, तो ये ए डैश और ये बी डैश होगा, है ना, समझ में आ गया होगा, एकदम आसान सा है। तो इमेज कैसी बन रही है, इमेज फॉर्म्ड इज रियल, तो है नहीं, रियल तो घटना ये है ना, है ही नहीं रियल, तो क्या इज वर्चुअल, और जो होती है वर्चुअल वो होती है इरेक्ट, हमें दिख भी रहा है। और क्या बनना है, ऑब्जेक्ट से छोटी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, कहाँ बनेगी, बिटवीन P एंड F, बिटवीन P एंड F, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा करते हैं जनरलाइज, कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने आप इन्फिनिटी पे रखेंगे ऑब्जेक्ट, तब इमेज बनती है कहाँ पे, उसके प्रिंसिपल फोकस पे, हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसके सामने आप कहीं भी रखें ऑब्जेक्ट, कहीं भी रखें ऑब्जेक्ट, ये मैटर नहीं करता है, आप ऑब्जेक्ट कहीं भी रखें, तब आपका जो इमेज बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, बिटवीन P एंड F ही बनेगा। ये सर्टी है यहाँ पे बहुत वेरिएशन नहीं है, सब कुछ क्या है, क्लियर कट है सब कुछ। ठीक है, दो ही केस हैं, आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने आज इमेज फॉर्मेशन बाय बोथ मिरर्स देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ मतलब मिरर फॉर्मूला फिर पढ़ेंगे हम लोग, मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, है ना। अपने कोर्स में कौन सा है, लीनियर वाला है, ओनली लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ना है हमें। ठीक है, एरियल या वॉल्यूमेट्रिक अपने कोर्स में नहीं है, वो आप पढ़ेंगे 12th में। ठीक है, तो अपने में लीनियर है तो मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे, उससे कैसे हम लोग डील करते हैं न्यूमेरिकल्स को, वो पढ़ेंगे। ओके, टिल देन कंटिन्यू टू स्टडी। ओके।